आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट में हम देखेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। आपसे कहा है एक्स इक्वल टू 3 पे फाइंड करना है, फाइंड एफ ऑफ 3 की वैल्यू, क्या एफ ऑफ 3 की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो कैसे करेंगे जरा गौर से देखें। हम x इक्वल टू 3 रखते हैं, कैसे करते हैं ये दिखता है, ठीक है। x इक्वल टू 3 रखते हैं, यही आता है 3 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 3 माइनस 3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या निकलेगी, 0/0 टाइप, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्या एक इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है आपकी 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, 0 इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये सारी की सारी आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और भी होते हैं, ठीक है, 2-3, ये सारी की सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। जब भी हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू रखते हैं, आपको इनमें से कोई एक फॉर्मेट मिलती है, ठीक है ना, इनमें से कोई एक फॉर्मेट मिलती है। अगर आप ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखोगे तो ये फॉर्मेट मिलेगी भी नहीं। कैसे नहीं मिलेगी, जरा गौर से देखें। तो इसलिए हम डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू, क्या, अगर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते हैं तो हम क्या करते हैं, लिमिट का यूज, लिमिट एक्स टेंड्स टू किस पे, 3 पे, और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। इस इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिमिट का, ठीक है। कैसे, जरा गौर से देखें। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 3, ठीक है ना। लिमिट अपना हो जाएगा यहाँ पे x टेंड्स टू 3, x प्लस 3 x माइनस 3, और अपॉन में क्या है x माइनस 3, ये इससे कैंसिल, x इक्वल टू क्या रखेंगे 3, तो आपको वैल्यू मिलेगी लिमिट, सॉरी, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या था अपना x प्लस 3, x इक्वल टू 3 यहाँ से हटाओ, यहाँ लिख देते हैं, x इक्वल टू 3 रखते हैं, 3 प्लस 3, वैल्यू आई आपकी क्या 6, वैल्यू क्या आई 6, एक फाइनाइट नंबर, ठीक है। आपकी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बच गई ना, ये तो आई नहीं, पहले आपकी क्या आ रही थी, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी, इसलिए हम ये तरीका यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है किसी फंक्शन में अगर कोई वैल्यू रखते हैं और आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म्स मिलती हैं, ये फॉर्म्स मिलती हैं, तो आप क्या उसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, किसका यूज़ करेंगे, लिमिट का। लिमिट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप क्या LIM लिखते हैं, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, यहाँ लिमिट रहती है, कुछ भी ले सकते हैं, ए ले लेते हैं सपोज, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LT x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, या ये लिखें या ये लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन अपना था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, यही था ना। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, वाई हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स माइनस 3, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 मिलता, ठीक है, यही मिला था ना अपना। तो ये अपनी क्या है, लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। ये अपना 1 होगा, ये अपना 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये -1, ये -2, -3, और बस यहाँ पे देखते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ हो गए। ये आपका x है, ये आपकी x डैश है, ये y है, ये आपका y डैश है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। ये हो गया अपना एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। आपका ओरिजिन हो गया 0 0। इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो हम x इक्वल टू क्या रखते हैं 0, y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, पॉइंट हो गया 0,3। अगर हम y इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या निकलती है, x इक्वल टू निकलेगा -3, तो पॉइंट होगा -3,0, -3,0 आपका ये वाला पॉइंट है, और 0,3 आपका ये वाला पॉइंट है। तो लाइन की इक्वेशन यहाँ से पास होगी, ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई है ना, ये आपकी क्या हो गई, लाइन की इक्वेशन, ठीक है। किस लाइन की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन, या आप कह सकते हैं इस फंक्शन का ग्राफ हो गया, क्या हो गया, इस फंक्शन का क्या, ग्राफ। हम लोग क्या निकाल रहे थे, x इक्वल टू 3 निकाल रहे थे ना वैल्यू, हम लोग पहले क्या निकाल रहे थे, x इक्वल टू 3 पे,
तो जरा गौर से देखते हैं, x इक्वल टू 3 ये है, ठीक है, ये साफ कर लेते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अपनी, ठीक है, इसकी ज़रूरत तो है नहीं बिल्कुल, ये अपना लाइन की इक्वेशन बाहर लिख लेते हैं बाद में, ठीक है, ये हटाओ यहाँ से, ये हटाते हैं यहाँ से, ठीक, इसकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 निकली थी, ठीक है, हम किस पे चेक कर रहे थे वैल्यू, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3, ये एक्चुअली में f ऑफ 3 था जो हमें निकालना था, यही था ना, ठीक है। लिमिट में हमें देखना है LHL और RHL। ये LHL और RHL क्या होता है कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपकी LHL और RHL की वैल्यू सेम नहीं होगी। किसी फंक्शन की एग्जिस्टेंसी चेक करने के लिए हम LHL और RHL निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं आपका ग्राफ में, देखते हैं LHL वाला एरिया क्या होता है, RHL वाला एरिया क्या होता है। ये आपका LHL वाला एरिया होता है और ये आपका RHL वाला एरिया होता है, ठीक है। ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट वाली क्या लेते हैं, ये राइट हैंड लिमिट, ठीक है। आपकी ये लिमिट क्या थी, किस पे चेक कर रहे थे, 3 पे। आप इस साइड आएंगे तो 3 में से कुछ कम करेंगे ना, तो वो छोटी सी आइडेंटिटी आप h मान लीजिए और हम h ही लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप छोटा सा भी ले लो, ये ले लिया सपोज, तो ये आपका यही आया कि नहीं आया, तो ये कम किया ना, तो आपका क्या LHL आया। तो इस हिसाब से ये सपोज h है, 3 माइनस h है, ये आपका h है, यहाँ लिख लेते हैं। ये आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी h है, क्या, ये वाली जो डिस्टेंस है, आप यहाँ पे पॉइंट लिख लें ए बी कितना है आपका h, और ये जो पॉइंट है ए पे जो पॉइंट है वो है आपका h, सॉरी h नहीं, ये आपकी क्या है, ये क्या हो गई h, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी 3 माइनस h, ये वाला पॉइंट क्या होगा 3 माइनस h, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा f ऑफ 3 माइनस h, ठीक है। तो ये LHL के लिए क्या काम करेगा, f ऑफ 3 माइनस h। हम इसको थोड़ा और अच्छे से भी एक्सप्लेन करेंगे, ये आप देख लीजिए, एक और एग्जांपल देंगे उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और RHL में वही सेम, एक थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिए, सपोज h डिस्टेंस ही ले ली, ये c ले लो, तो यहाँ से BC भी कितना है h, तो ये C पॉइंट हो जाएगा आपका 3 माइनस h, क्या होगा C पॉइंट 3 माइनस h। तो आपका ये जो होगा वो f ऑफ क्या आएगा 3 माइनस 3 सॉरी f ऑफ 3 प्लस h, f ऑफ 3 प्लस h, क्लियर ना, ये चीज़ हो गई। तो आपका ये वाला एरिया राइट हैंड लिमिट, ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो भी होता भी कैसे है, इस स्टाइल से, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, इसका सपोज ग्राफ ऐसा बनता है, ग्राफ क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट A है, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की, ये फंक्शन जो है आपका f ऑफ x है, ठीक है। इस फंक्शन पे की लिमिट चेक कर रहे हैं x इक्वल टू a पे, क्या x इक्वल टू क्या है, ये a है, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपका क्या होगा LHL, ये वाला एरिया RHL, ठीक है। सपोज ये वाला पॉइंट जो है वो आपकी ये डिस्टेंस कितनी है h है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा आपका वो होगा क्या, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है a, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका a माइनस h, क्या होगा a माइनस h, ये वाला पॉइंट क्या होगा a माइनस h, क्या होगा a माइनस h, क्लियर। ये आपका a माइनस h हो गया, और यहाँ कहीं RHL होगा, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, ये भी सेम वही डिस्टेंस h है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका a प्लस h। तो ये ऑटोमेटिक नॉर्मल सी बात है, ये फंक्शन हो जाएगा f ऑफ a प्लस h, और RHL में क्या हुआ ये f ऑफ a माइनस h। इसीलिए हम LHL में जब भी फंक्शन लेते हैं LHL लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, अगर हम x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू a पे। और RHL में क्या होता है, RHL में जो फंक्शन लेते हैं तो इसमें आती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, क्या f ऑफ a प्लस h,
ठीक है। अगर LHL और RHL की वैल्यू इक्वल नहीं है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या? फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर LHL और RHL की वैल्यू सेम नहीं है। अगर सेम है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये आपका LHL और RHL हो गया। ठीक है, अब एग्जिस्टेंसी क्या होती है? एग्जिस्टेंसी ये होती है कि उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पे आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वैल्यू ही नहीं निकलेगी। क्या? एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वैल्यू नहीं निकलेगी, और एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू निकलेगी। क्लियर? इसमें हम आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 7x² + 3x + 8। ये आपका एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 7x² + 3x + 8। लिमिट निकालनी है आपकी इसकी, किस पे? x = 0 पे। x = 0 पे इसकी लिमिट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले सोचेंगे कि x = 0 पे इसकी वैल्यू एक इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमने यही बताया था। सबसे पहले हम सोचते हैं कि जिस वैल्यू पे, मतलब किस पे, x = 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना, तो x = 0 पे इसकी वैल्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं है। ठीक है, चेक करेंगे कैसे? मन में रखते हैं x = 0, 0 रखा तो ये आपका गया, ये भी गया क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 आएगा, 0 गया। ये क्या मिला? 8 मिला। तो वैल्यू क्या हो गई? x 8। तो हम इसको सीधा सॉल्व कर देंगे। क्या? कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे x = 0, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 0 और 7 0² + 3 0 + 8। वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0 0 गायब, प्लस करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वैल्यू आएगी 8। इसकी लिमिट क्या निकल आई? 8। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है, और कुछ टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x/x²। ठीक, अब फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि इसमें क्या आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या आ गया? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम वाली बात आ गई। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। कैसे सिंपल सी बात है? जरा गौर से देखें। ये सिंपल ऐसे हो गया कि आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बना रहने दो। आपके पास दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके बता रहे हैं आपको। फर्स्ट टाइप है कि लिमिट है आपकी x टेंड्स टू 0 बनी रहे, 1 - cos x का एक्सपेंशन खोल से 1 - x² + x³ x4 प्लस डॉट डॉट। ये आपका एक्सपेंशन ओपन हो गया। एक्सपेंशन हिंदी में इसको प्रसार कहते हैं, परेशान होने वाली बात है नहीं। ठीक है ना, लिख देते हैं। ये हो गया आपका एक्सपेंशन। ठीक है, नीचे देखते हैं वैल्यू क्या है। नीचे क्या है? x², लिख देते हैं। लिमिट नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 + x² -x³ 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा? +x⁴ माइनस डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या आएगा? x²। ये हो गया क्लियर। इसके आगे क्या है? अपना 1 से 1 कैंसिल हो गया, x² कॉमन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x² ओपन है, 1/2 माइनस x/3 प्लस x² माइनस डॉट अपॉन x²। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। x = 0 रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। यहाँ पर x = हमने क्या रखा? 0। वैल्यू क्या आएगी? ये 0, ये 0, आगे भी x मिलेगा, ये सारे 0 हो गए। वैल्यू क्या मिला? 1/2। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? फंस गए। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? कोई बात नहीं है, फैक्टोरियल जो आपका 2 है उसका मतलब क्या है? नंबर क्या लिखा हुआ है? 2, तो लिखते हैं आप 2। इसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा ना, सॉरी इसके पहले क्या आया था? 1 आया था ना, 2 के पहले क्या है? 1। तो बस कंप्लीट। एट लास्ट आपको 1 पे आना है। कैसे? अगर फैक्टोरियल 3 है, 3 लिखेंगे। इसके पहले क्या था? 2 था, मल्टीप्लाई में 2 आएगा। इसके पहले क्या था? 1 आएगा, खत्म। 5 भी लिखा है तो नॉर्मल सी बात है ना, 5 4 3 2 1, कंप्लीट, सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, कोई भी नंबर लिखिए उसको लिखें और मल्टीप्लाई में एक एक कम करके लिखते जाएं। ठीक है,
खत्म हो जाएगा आपका, आपको फैक्टोरियल मिल गया। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या निकली आपकी 2, तो आपका हो जाएगा 1/2। ये आपका क्लियर हो गया, ये फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है आपके लिए, सेकंड टाइप से सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कुछ। जैसे आपकी कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू आपका क्या होता है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू भी 1 होता है। ठीक है, कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए और उसी की लिमिट क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे भी वही से। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम क्या इसके एक्सपेंशंस लिख देंगे, sin x का, tan x का और cos x का, सारे के सारे e की पावर x, a की पावर x, ये सारे के सारे एक्सपेंशन हम लिख देंगे। ठीक है, इसका सेकंड टाइप देखते हैं हम, साफ करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है अपना। इस बार हम क्या करेंगे, थोड़ा अलग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। cos x के हाफ एंगल के फॉर्मूले 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, cos x का एक और होता है, यहाँ पे x है तो x/2 है। क्लियर, cos x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। क्लियर, ये दो फॉर्मूले हो गए आपके cos x के हाफ एंगल के फॉर्मूले। ठीक है ना, cos x के हाफ एंगल के 2 फॉर्मूले हैं। यही दो एक ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे माइनस कैंसिल होता है, माइनस नहीं -1 या 1 कह सकते हो, कुछ भी। ठीक है ना, डिपेंड करता है वो माइनस का क्या है। ये कैंसिल होगा बात, कैसे होगा कैंसिल, जरा गौर से देखें। और या तो आप याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, गौर से देखना। यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब कॉस कैसा हो पॉजिटिव हो। ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब कॉस कैसा हो नेगेटिव। कॉस नेगेटिव है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में x स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक, बस एक छोटी सी कमी है, क्या हमने क्या बोला था, एक प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ये आपकी ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा गौर से देखना। ये आपकी लिमिट है x टेंड्स टू 0, हमें यहाँ पे क्या चाहिए x/2। पहले तो हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, साइन x/2 अपॉन में x होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, /2 चाहिए, x के नीचे क्या चाहिए 2 चाहिए। कैसे आएगा 2, ऐसे ही आएगा ना। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू ये 1/2 साइड में लेते हैं, 1/2 होल स्क्वायर इंटू में साइन x/2 अपॉन में x/2 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो आपकी लिमिट की वजह से क्या हो जाएगी 1 इस प्रॉपर्टी से। ठीक, क्लियर, तो आपका क्या मिला 2 इंटू 1/4 वैल्यू आएगी 1/2, आपका सॉल्व होगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 और लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब ये 2 पॉजिटिव का क्या गेम है, प्रॉब्लम वाली बात है ना। 2 पॉजिटिव का क्या गेम है ये सोचना है। तो जरा गौर से देखें, हमने जो ग्राफ बताया था उसमें देखो जरा थोड़ा सा क्या बताया था। ये था ना, यहाँ हम इस ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, इस साइड क्या था राइट हैंड लिमिट और इस साइड क्या थी लेफ्ट हैंड लिमिट, यही थी ना। सपोज यहाँ कहीं h है, a प्लस h डिस्टेंस। तो देखो ये पॉजिटिव कब आता है, पॉजिटिव कब होता है जब राइट हैंड लिमिट में आते हैं तभी पॉजिटिव होता है ना। तो ये पॉजिटिव साइन राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए है। तो इसको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, क्या करना है आपको, लिमिट लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देना, कर दी। एक्चुअली में राइट हैंड लिमिट क्या करते थे, f ऑफ किस पे क्या दी है लिमिट 2, तो 2 प्लस h कर देते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2 हो जाएगी, बस 2 प्लस h हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। x के प्लेस पे क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, इसका फंक्शन ये क्या है एक्चुअली में f ऑफ x की वैल्यू
ये किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। और एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालना है, क्योंकि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ये राइट हैंड लिमिट का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? राइट हैंड लिमिट का फंक्शन। कैसे पता? ये पॉजिटिव साइन बता रहा है आपको। कैसे पता? ये पॉजिटिव साइन आपको बता रहा है। क्लियर? ये पॉजिटिव साइन जब भी है तो राइट हैंड लिमिट है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक, कोई बात ही नहीं है। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है? ये आपका ये सपोज 2 है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट होगी आपकी, ये हो जाएगा 2 माइनस एच। नॉर्मल सी बात है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का है, ये माइनस जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट की है। तो इसके लिए भी क्या करें? लिमिट एच टेंड्स टू 0 कर देंगे। हो गया। एक्स के प्लेस पे क्या करना है? ये किसकी वैल्यू है? वही सेम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो जरा गौर से देखो, ये किसकी वैल्यू होती है? 2 माइनस एच हो जाता है यहाँ पे। तो जरा गौर से देखना चेंजेस क्या है। एक्स के प्लेस पे क्या है? 2 माइनस एच। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स के प्लेस पे 2 माइनस एच माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4। बात खत्म। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, रीजन ये माइनस सिंबल है रीजन। यहाँ पे ये राइट हैंड लिमिट का है, तो ये रीजन पॉजिटिव साइन, पावर पे पॉजिटिव है। ये खत्म। क्लियर? सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट वाला बता देते हैं, राइट हैंड लिमिट वाला भी बताएंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 सेम करेंगे। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? माइनस एच माइनस 1 अपॉन में, यहाँ होल स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस, यहाँ होल स्क्वायर करेंगे 4 आएगा प्लस एच स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? माइनस 4h और माइनस 4 से 4 कैंसिल। लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन लेते हैं, एच माइनस 1 एच प्लस 1 मिलेगा, अपॉन में क्या आएगा? एच कॉमन लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू मिलती है आपकी क्या? एच माइनस 4। हमने इतना सॉल्व कर लिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व? 0 रखते हैं। फाइनल में क्या है? 0। फाइनल में क्या करना है? एच इक्वल टू 0 रखेंगे। तो माइनस 0 प्लस 1 अपॉन में 0 माइनस 4। ये तो आपका माइनस 4 इंटू 0 हो जाएगा। ऊपर तो माइनस 1 है, नीचे 0 है, तो ये क्या? माइनस 1 अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं। इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या थी आपकी? 0 अपॉन 0 हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो, इसी टाइप की थी, फॉर्मेट साइन टाइप की। ऐसा तो है नहीं। तो ये हो गया अपना। और राइट हैंड लिमिट आप सॉल्व कर ही लेंगे, बिल्कुल सेम इसी स्टाइल में सॉल्व करना है, वो आपको बनना है। ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है आपको, दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस 1 एक्स प्लस 1, यहाँ x इज ग्रेटर दैन 0 और यहाँ x इज लेस दैन 0। ठीक, आपको चेक करना है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। ठीक है, आपको चेक करना है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो हमें LHL और RHL दोनों निकालनी पड़ेगी। दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। चेक करते हैं, LHL निकालते हैं। LHL के लिए वही लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, क्या लिखेंगे? LHL है, नॉर्मल सी बात है, माइनस आएगा। LHL में क्या आता है? माइनस। किस पे चेक करना है? 0 पे, 0 माइनस एच। हो गया, 0 माइनस एच। अब याद क्या रखना है, जरा गौर से देखें। यहाँ एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ 0 माइनस एच। क्या है? 0 माइनस एच। जब भी आप 0 में से कुछ कम करेंगे, क्या? जब भी आप 0 में से कुछ कम करते हैं तो वैल्यू कैसी होगी? नंबर लाइन समझते हैं। ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2, ये -1, ये -2। 0 आप ये है। आप कुछ भी वैल्यू कम करेंगे तो आप इस साइड आएंगे। 0 से छोटे होंगे कि बड़े? नॉर्मल सी बात है, 0 से छोटे होंगे। तो ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है ना? x की वैल्यू किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। कैसे कह सकते हैं x की वैल्यू? कंपैरिजन कर लो ना, x की इक्वल है। नॉर्मल सी बात है ना? x की इक्वल है, इसके कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमेशा 0 से कैसी रहेगी? छोटी रहेगी कि नहीं रहेगी? नॉर्मल सी बात है, यहाँ आएगा x की वैल्यू 0 से छोटी रहेगी। इस दोनों में से किस वैल्यू में x की वैल्यू लेस देन 0 है? यही ना। तो फंक्शन कौन सा काम करेगा? ये वाला। तो करेंगे क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन था, x प्लस एच है। x की वैल्यू क्या है? 0 माइनस एच। देखते हैं, 0 माइनस एच प्लस 1,
यही होगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच प्लस 1, h इक्वल टू 0 रखते हैं, वैल्यू क्या आएगी, इसको हटा देते हैं, वैल्यू आएगी आपकी 0 रखते हैं, माइनस 0 प्लस 1, तो आपका ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1, वैल्यू क्या निकली, प्लस 1। ये LHL हो गया। RHL में क्या होगा, वही सेम, लिमिट h टेंड्स टू 0 चलेगा, f ऑफ बड़ी वैल्यू है तो 0 प्लस h हो जाएगा। अब जरा गौर से देखें, ये भी x की वैल्यू है, 0 प्लस तो 0 से बड़ी होगी, देखते हैं x की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ पे है, इसमें है, तो फंक्शन काम करेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 प्लस h माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आएगा h माइनस 1, h इक्वल टू 0 रखी, वैल्यू निकली माइनस 1। LHL RHL इक्वल निकले, नहीं निकले, तो लिखेंगे लास्ट में LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 3 माइनस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ठीक, ये आपका क्वेश्चन। लिमिट रख के देखते हैं, लिमिट रखते हैं 1 में, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 8 माइनस 8 0, 2 रखेंगे यहाँ पे 4 आएगा, 4 माइनस 4 फिर से 0, ठीक है, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्मेट मिल गई हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, अब सॉल्व करना है क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x माइनस 2, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग गया ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये आपका ये फिर से कैंसिल। इनडिटरमिनेट फॉर्म इसी की वजह से आ रही थी ना, नीचे 0 मिल रहा था। अब रख के देखते हैं, यहाँ आएगा क्या, x इक्वल टू 0 रखते हैं, पहले मन में रखते हैं, फिर इसमें फाइनल बाद में, ठीक है। तो हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 प्लस 4 कितना हुआ 8, और यहाँ रखेंगे फिर से 4 6 कितना हो गया 12, ऊपर तो 0 नहीं आया, नीचे देखते हैं 2 प्लस 2 4, नीचे भी 0 नहीं आ रहा, रखते हैं वैल्यू x इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 2, वैल्यू आएगी 4 प्लस 4 प्लस 4 अपॉन में 4, ऊपर 12 अपॉन 4 इक्वल टू 3, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सॉल्व, जरा गौर से देखें, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो नीचे 1 अपॉन 0, यहाँ पे रखेंगे तो भी यहाँ पे क्या आएगा 0, तो ऐसे तो रख नहीं सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, अब आप कहेंगे कि यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म तो मिल नहीं रही है, आपको कॉन्सेप्ट गलत हो गया, नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी दो फंक्शंस हैं, इनको एलसीएम लेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो आपको उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। इस टाइप के आगे क्वेश्चन बताते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखते हैं, एलसीएम लेते हैं तो आपका मिलेगा x माइनस 2, यहाँ पे आएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस साइड आएगा 2 ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 अपॉन में क्या है x माइनस 2, और यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है, यहाँ से हमने क्या x कॉमन ले लिया, ये आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 4x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 2 x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बन गया होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2 x माइनस 2, ये आपका इससे कैंसिल, ये आपका फिर से कैंसिल, तो आप x इक्वल टू फिर क्या रखेंगे 2, वैल्यू आएगी 1/2, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। आने वाले क्वेश्चंस आपके एक्सपेंशन पर डिपेंडेंट होंगे, इसलिए आपको एक्सपेंशंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपेंशन या तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट
एक्स टेंस टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, अपॉन में क्या है एक्स, और यहाँ पे लिमिट है, सॉरी 0 है, क्या है 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स की होल पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्सपेंशन कौन सा लगेगा जरा गौर से देख लें। 1 प्लस एक्स की होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस टोटल, इस टाइप का, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस 1/2 एक्स एन एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस, यहाँ पे आएगा 1/2 माइनस 1 इंटू माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट माइनस 1 अपॉन में एक्स। इस टाइप से ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0। यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 मिलेगा आपको, एक्स कॉमन लेंगे, और यहाँ पे प्लस का 1/2 माइनस 1, यहाँ पे एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट, यहाँ पे आएगा एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स इक्वल टू जैसे ही 0 रखेंगे ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे आपके, माइनस का 1/2 आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका टाइप है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और नीचे जी ऑफ एक्स है। ये टाइप है आपका। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होगी, एक ऊपर फंक्शन एक नीचे फंक्शन। एक क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर है 3x² प्लस 2x प्लस 5 अपॉन में 7x² प्लस 3x प्लस 2। ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट रख नहीं सकते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिल जाएगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, आप ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें, 3 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, 7 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी रखें, वैल्यू मिलेगी 3/7। अब कैसे मिलेगी जरा गौर से देखें। 1/0 आपको याद रखना है इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी आपको 0 होता है, ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0 0 0, ठीक है। ये गायब हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे, 3/7 आंसर आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर की हाईएस्ट पावर का मल्टीपल कोएफिशिएंट और नीचे का हाईएस्ट पावर का मल्टीपल कोएफिशिएंट। कंप्लीट, बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, इन्फिनिटी रखते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिल गई इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते हैं, ऐसे लिमिट रख नहीं सकते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म मिले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ऊपर मिलेगा e प्लस बी माइनस बी, तो इसका स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा प्लस अंडर रूट एक्स। ये आपका इससे कैंसिल। तो लिमिट आपका आंसर आया लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब लिमिट रखते हैं तो इन्फिनिटी 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 प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी, वैल्यू क्या 0। आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। इसमें हम आगे देखते हैं, एक फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम वाली बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल है। देखो जरा गौर से देखें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स है साइन 1 अपॉन एक्स, लिख लिया क्वेश्चन आपने, ठीक है। हम लिमिट रखते हैं एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ 0 मिलेगा साइन 1 अपॉन 0, तो 0 इंटू साइन यहाँ पे इन्फिनिटी। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, जरा ग्राफ पे आते हैं। साइन एक्स का ग्राफ यही होता है,
यही जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स बराबर हम क्या लिख लेते हैं, साइन एक्स लिख लेते हैं। तो एक्स और ये क्या ले लेते हैं, वाई। तो एफ ऑफ एक्स जो रहता है वो क्या होती है, वाई की वैल्यू, और एक्स जो होता है वो क्या होता है, एंगल, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस होगी आपकी, जो एक्स है ये आपकी क्या होगी, एंगल होगी पूरी। तो एक्स एक्सिस पूरी किस में होगी, एंगल में। और वाई क्या होगा, जो होगा नंबर। क्यों, वाई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 होगी। ये 1 है और ये आपका -1 है। इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे रहेगा, और -1 से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इस लिमिट में रहेगा आपका, ठीक है, ग्राफ। तो नॉर्मल सी बात है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो यहाँ और यहाँ के बीच में कोई वैल्यू रहेगी तो वो एक कैसी नंबर रहेगी, एक फाइनाइट नंबर रहेगी। ये कैसा रहेगा, फाइनाइट। तो फाइनाइट इंटू 0 0, ठीक। ये खत्म हो गया। एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। ये है क्वेश्चन। देखने में बहुत सिंपल लगता है, ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपकी 1 हो जाएगी। क्यों, साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 है। पर यहाँ पे जरा गौर से देखें, ये आपका क्या है, डिग्री है साहब। क्या है, डिग्री है। तो या तो आप इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें। हम क्या करते हैं, नीचे वाले को चेंज करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन x डिग्री अपॉन, इसको डिग्री में बनाने के लिए क्या, ये रेडियन में मान के चलते हैं। क्या मान के क्या चलते हैं, मान के है ही वो रेडियन, डिग्री नहीं है तो क्या है, रेडियन है। नॉर्मल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री में यही बताया था मैंने। ये डिग्री में नहीं है, रेडियन में है, ठीक है। डिग्री में चेंज करते हैं। तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन में क्या, पाई। इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो पाई अपॉन 180 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बैलेंस चल रहा है अभी, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, x डिग्री। तो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन में x डिग्री, ठीक है। ये 180 ऊपर जाएगा, 180 अपॉन में 180 डिग्री है अपॉन में पाई। इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1 हो गई इस लिमिट पे, ठीक है। इस लिमिट पे क्या 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन में पाई हो जाएगी। ये तो कांस्टेंट है, 180 डिग्री अपॉन में पाई। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू π/4 साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन x माइनस π/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत पेपर में आता है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। जरा देखते हैं, 11th-12th में बहुत आता है। तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट लिमिट रखते हैं, मन में रखते हैं। मन में सबसे पहले यही करते हैं, मन में रखते हैं। मन में रखेंगे तो क्या आएगा, साइन π/4 वैल्यू 1/√2। यहाँ पे वैल्यू 1/√2, 0 नीचे, π/4 माइनस π/4 0, इंटरटर्न फॉर्म मिल गई, 0 अपॉन 0 की फॉर्म मिल गई। कौन सी फॉर्म मिली, 0 अपॉन 0 की फॉर्म। तो करना क्या है, बिल्कुल वही सेम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या, आप LHL की वैल्यू निकालें या RHL की वैल्यू निकालें, सेम, और कोई कर नहीं सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं लगेगा इसमें। तो क्या करना है, LHL और RHL की वैल्यू निकालिए। आप LHL निकालें या RHL, कोई एक, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, यहाँ पे कोई तरीका क्यों नहीं लग रहा है। मैंने अभी क्या बोला, तो कोई तरीका ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक स्पेशल फॉर्मेट है, याद रखना है इसमें, ठीक है। जैसे ही लिमिट लिखी हो उसमें से वही लिमिट माइनस हो उस वेरिएबल में, ठीक है। वेरिएबल में लिमिट माइनस हो तो आपकी वो स्पेशल टाइप की फॉर्मेट में उसमें LHL निकालना है या तो RHL निकालना है, ठीक है। और एक और तरीका है, वो आप अभी नहीं, वो सबसे लास्ट में बताएंगे, जब हम 12th का एक चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, उसमें हम एक इस लिमिट का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। उससे क्या है कि ये तरीका भी नहीं लगाना पड़ता, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है 2 लाइन में, ठीक है। अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो डिफरेंशिएशन आपको पहले बताना पड़ेगा, फिर वो तरीका आएगा, ठीक है। देखते हैं, तो हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, मालूम ही है, लिमिट h टेंस टू 0 रहेगी हमारी, क्या रहेगी, h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h रहता है, नॉर्मल सी बात है। चलो करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन आपका यही है, साइन π/4 प्लस h माइनस कॉस π/4 प्लस h अपॉन में π/4 प्लस h माइनस π/4, π/4 से π/4 कैंसिल, लिमिट
h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला खोलते हैं साइन पाई बाई 4 कॉस h माइनस प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन h माइनस यहाँ पे फॉर्मूला खोलते हैं कॉस पाई बाई 4 माइनस आए यहाँ पे इनटू में क्या आएगा कॉस h माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई 4 इंटू साइन h अपॉन में क्या है h। वैल्यू रखते हैं पाई बाई 4 की लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई 4 1/√2 कॉस h प्लस 1/√2 साइन h माइनस 1/√2 कॉस h प्लस 1/√2 साइन h अपॉन में h। ठीक है, ये आपका कैंसिल होगा। नेक्स्ट रहेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा, ये और 2 हो जाएगा 2 साइन h अपॉन में √2h। इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी फिर से 1, तो आपका 2/√2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकलेगी √2। ये आपका कंप्लीट हो गया। टाइप है आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल पावर g ऑफ x। ये आपका फंक्शन है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x की होल पावर x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करेंगे, याद रखना है ये वेरिएबल क्या है, लिमिट देखो x है, x की लिमिट है तो वेरिएबल भी वही x है। ठीक है, तो ये आपका x की पावर x है, x का फंक्शन फिर x का फंक्शन। तो हमें क्या करना है, इक्वल में कुछ चीज़ मान लेंगे। सपोज y लेट कर लिया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x की होल पावर x। ठीक है, लॉग ले लेते हैं। जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन मिले तो हमें क्या करना है, लॉग लेना है। लॉग 1 प्लस 2/x की होल पावर x। लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी log x टू द पावर n इक्वल टू n log x। log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x आएगा log 1 प्लस 2/x, ये हो जाएगा log y लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x। यहाँ पे एक्सपेंशन खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, log x का एक्सपेंशन क्या होता है देखते हैं। log 1 प्लस x का एक्सपेंशन है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे माइनस ऑर्डर ऑर्डर। ठीक, रखते हैं वैल्यू। x की वैल्यू क्या है 2/x, 2/x माइनस 2/x होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2/x होल क्यूब अपॉन में यहाँ पे 3 माइनस डॉट डॉट अपॉन में कुछ नहीं है। ठीक है, अपॉन कुछ नहीं है। log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x अपॉन क्या 2 प्लस 2 क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस डॉट। ठीक, x इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे ये जीरो सारे जीरो हो जाएंगे। x इक्वल टू इन्फिनिटी तो ये सारे जीरो हो गए, तो यहाँ मिलेगा log y इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या 2, ये सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता है तो क्या मानते हैं, बेस e है। याद रखना है 9th और 10th या न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात हो रही है, 9th क्लास या 10th क्लास में किसी लॉग की बात हो रही है तो बेस क्या लेट करना है 10, या न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप लॉग का यूज़ कर रहे हैं तो बेस 10 लेना है, और कोई साइंटिफिक क्वेश्चन है तो आपको बेस क्या लेना है e। तो y इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी से e की पावर 2 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी है a टू दी पावर b इक्वल टू y, तो आपका आता है log a बेस y इक्वल टू b। इस प्रॉपर्टी से ये हो गया, ये आपका फाइनल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, थैंक यू।